Namaste everyone, welcome to another day, day where we are solving yet another set of DLR from CAT previous year's questions paper. This time it is CAT 2020 slot 3. Today is day 32, set 32, and hopefully your preparation is going along very smoothly. Just understand 32 odd sets quant based reasoning hai, where there is a table, missing values, some logical clues, and you have to be good at it. Let's jump right in and apply our fate framework to decide क्या ये सेट पिक करना चाहिए था. फेमिलियरिटी, एम्बिग्विटी, टाइम कंजम्पशन, एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस. Farmer had a rectangular land containing 205 trees. He distributed the land among his 4 daughters, A, B, C, D, dividing the land in 12 plots, XYZ 3 rows 4 कॉलम. तो कैन आई से ऐसे 12 प्लॉट्स का ग्रिड है, हर एक में एक नंबर आएगा और इन सारे नंबर्स का ग्रैंड टोटल 205 होना चाहिए. समथिंग विच वी आर डूइंग फॉर द पास्ट 30 odd days now. So definitely this rates high on familiarity. Let's look at clues. Difficulty तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है. So they contain mango, teak and pine trees. X में mango, teak, pine trees कुछ आएंगे. नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4 है, मतलब वैल्यूज जो हैं देख लो, 12 3 का मल्टीपल, 21 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल. तो जो 205 का सम टोटल करना है वो भी 3 4 के मल्टीपल से ही करना है. So this gives me a lot of confidence because I am very good at this part because of the practice that I have done in the last 30 odd days. कि 3 के multiple, 4 के multiple, sum total 205. I can play around with values and I have suggested playing Kakuro. So बड़े numbers के लिए शायद इतना useful ना हो, but the skill to identify the different set of values, please keep following and playing Kakuro. That's a fabulous game along with Sudoku. Sudoku भी बहुत अच्छा source हो सकता है. 3 और 4, none of the plots had same number of trees. तो कहीं पे भी सेम वैल्यू नहीं है, तो एम्बिग्विटी तो नहीं लग रही. क्विकली क्लूज चेक कर लेते हैं. ओनली बी सी डी गॉट कॉर्नर प्लॉट्स. सो प्लॉट्स किसके कहाँ हैं हमें नहीं पता. एक एलोकेशन वो भी करना पड़ेगा और एक नंबर वाला पार्ट आएगा. द नंबर ऑफ टीक ट्रीज इन कॉलम 3 वाज डबल. सो प्रीटी मैनेजेबल क्लूज. आई थिंक एम्बिग्विटी इज नॉट दैट हाई, इट इज इन आवर फेवर. टाइम कंजम्पशन आई डोंट नो. 9 क्लूज हैं, ओवरऑल 12 वैल्यूज हैं और बहुत सारा डेटा तो दिख रहा है, विच इज समटाइम्स गुड बिकॉज इट हेल्प्स अस सॉल्व क्विकली. बट आई नीड टू एलोकेट कि कौन कितनी प्लॉट्स ले रहा है, कहाँ जा रहा है 12 में से, और नंबर क्या है जिसको 205 के बराबर इक्वल करना है. सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट टाइम कंजम्पशन. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस देख लेते हैं. हाउ मेनी मैंगो ट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस. नाउ दिस इज फैंटाबुलस न्यूज फॉर मी. ये जैसे ही मैं देख रहा हूँ ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रीज रिसीव्ड बाय ABCD. 4 ऑप्शंस हैं, मतलब 205 इन सबका टोटल आ रहा होगा. और आई एम श्योर इतने स्मार्ट ऑप्शंस तो बनाए होंगे कि 205 टोटल ना आए, उनको एलिमिनेट कर दे, ऐसा तो होगा नहीं. बट दिस इज अ गुड क्लू फॉर मी बिकॉज वर्स्ट टू वर्स्ट केस मेरे 10-12 मिनट चले गए तो मुझे पता है कि यार इन 4 में से कोई टोटल बनना है. मैं प्ले अराउंड कर सकता हूं गिवन दिस मेनी क्लूज अलॉन्ग विद दिस डेटा. तो दिस इज फैंटाबुलस. एक्स्ट्रा इन्फो की जगह ऑल क्वेश्चंस, सिर्फ 6 क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ऑप्शन लेके आ रहा है, उसे पता नहीं हो सकता डेफिनेट आंसर आए, बाकी सब में डेफिनेट वैल्यूज हैं. फॉर एग्जांपल थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी पाइन ट्रीज डिड सी रिसीव. तो सी ने टोटल कितने रिसीव करे, यहाँ का कॉम्बो अलॉन्ग विद पाइन कितने हो सकते हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन हम सोच सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आएंगी. अच्छा, देयर इज सम इशू विद दिस. ये 184 नहीं होना चाहिए, 2 डिजिट के नंबर्स होंगे. ऑल लग रहा है थोड़ा सा 30 21. एक बार चेक कर लेना ऑप्शंस. आई थिंक दिस शुड बी 18. एनीवेज, so we can play around. So I'm saying extra info in questions so नहीं है. In fact extra info in questions is in our favor कि जो options मिले उनसे cases बनाकर solve कर सकते हैं. This is a very important skill for you. अगर आप ये data use करना smartly सीख गए कि यार option में से कोई ना कोई आंसर तो सही होगा ना, तो effectively 4 केस बनेंगे इनके. अगर worst to worst केस बने भी तो definitely I'll say कि मेरा second या third set होना चाहिए. If you have practiced such sets enough, this should be pretty doable for you. Let's now actually jump right in. स्ट्रक्चर में कुछ करना नहीं है, ऐसी कैसी टेबल आप रफ शीट में बनाओगे, सेम स्ट्रक्चर से CABC 12 21 वैल्यूज पुट कर लोगे. लेट्स जंप राइट इन टू द सेट. मैंने क्वेश्चन सिर्फ 2 पिक कर लिए हैं, विच इज द सेकेंड क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन. अगेन रिमेंबर दैट दिस पार्ट ऑफ द डेटा इज सिंपली 18. ये 184 नहीं होना चाहिए, पर प्लीज चेक कर लेना, मिसप्रिंट है. सो ये 2 क्वेश्चन आई हैव पिक्ड अप एंड नाउ लेट्स सी. एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई पिक्ड अप, बिकॉज मुझे पता है वर्स्ट केस में ये सिनेरियोज में बना लूंगा. अब जो क्लूज हैं उनको एक एक करके रफली सोचते हैं. अ फार्मर हैड रेक्टेंगुलर लैंड कंटेनिंग 205 trees. He distributed that land among his 4 daughters ABCD by dividing the land into 12 plots, XYZ and 4 columns. तो एक प्लॉट्स के लिए डेटा मिल सकता है, तो आई जस्ट राइट द सबहेडिंग प्लॉट्स. प्लॉट्स में ABCD का जो टोटल है वो 12 करना पड़ेगा.
12 प्लॉट्स हैं, 12 बॉक्सेस हैं, 12 में एबीसीडी आना है, किसी को 2 मिलेंगे, किसी को 3 मिलेंगे, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आगे देखते हैं। द प्लॉट्स इन रोज XYZ कंटेन मैंगो, टीक एंड पाइन ट्रीज रेस्पेक्टिवली। तो आई नो कि एक्स वाली रो में पाइन नहीं, एक्स वाली रो में क्या है, मैंगो है, सो सॉरी, मैंगो, टीक एंड पाइन, सो MTP, मैंगो, टीक एंड पाइन, ये ट्रीज हैं भाई, ठीक है। Each plot had trees in non-zero multiples of 3 or 4 and none of the plots had the same number of trees. तो trees के लिए मैं लिख लूं कि trees जो भी होंगे वो 3 या 4 के मल्टीपल में से होंगे। ऐसा 35 टाइप का नंबर नहीं आ सकता जो 5 का मल्टीपल है लेकिन 3 का नहीं है, 4 का नहीं है। 15 आ सकता है, 3 और 5 दोनों का हो चलेगा, कम से कम 3 का, कम से कम 4 का तो मल्टीपल होना पड़ेगा। कोई वैल्यू सेम नहीं है, नन ऑफ द प्लॉट्स हैड सेम नंबर ऑफ ट्रीज। तो इसे लिख लें x is not equal to y, कभी भी दो वैल्यू सेम नहीं मिलेंगी, डिफरेंट ही मिलेंगी। तो वी हैव यूज्ड अप दिस रूल। ईच डॉटर गॉट एन इवन नंबर ऑफ प्लॉट्स, ये इंटरेस्टिंग पार्ट, ईच डॉटर गॉट इवन नंबर ऑफ प्लॉट्स, मतलब ABCD की वैल्यू जो है वो इवन ही होनी पड़ेगी। रिमेंबर 0 इज एन इवन नंबर, इवन एंड ऑड की डेफिनेशन होल नंबर्स के लिए होती है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 0 बाय डेफिनेशन कन्वेंशन, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1, उसमें कोई डाउट है नहीं। पर इवन नंबर है तो 0 हो सकता है, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी को 0 प्लॉट्स मिल जाए। चेक कर लेते हैं, तो विल से A को 2 तो प्लॉट देके रखे उन्होंने क्वेश्चन में, तो A 0 नहीं हो सकता। अच्छा, इससे ये भी लिख सकते हैं कि A इज डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दो जगह तो एलोकेट हो चुका है। C को 2 प्लॉट मिले तो C इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 2। B को कम से कम 1 प्लॉट तो मिला है, अब इवन नंबर है और 1 प्लॉट मिला है तो कहना है दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। भाई 1 से बड़ा इवन नंबर क्या होगा, 2, कम से कम 2 तो देना पड़ेगा। और डी को देख लेते हैं कि क्लूज में कुछ दिया है क्या, तो जिससे क्विकली पता पड़ता है कि 0 हो सकता है क्या। ओनली बीना चित्रा एंड दीप्ति गॉट कॉर्नर प्लॉट्स, मतलब डी को 1 प्लॉट तो मिला है, और कहीं कुछ लू एनीथिंग एल्स दैट इज अबाउट डी। चित्रा एंड दीप्ति डिड नॉट गेट प्लॉट्स व्हिच वर एडजेसेंट, तो डी को 1 प्लॉट तो मिला है। और कुछ इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू डी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ टी ट्रीज, बोथ ए एंड बी गॉट हायर नंबर ऑफ प्लॉट्स, ये भी लिख लेते हैं, बोथ ए एंड बी गॉट हायर नंबर ऑफ प्लॉट्स देन डी। ए को डी से ज्यादा प्लॉट्स मिले, बी को भी डी से ज्यादा प्लॉट्स मिले। इनफैक्ट इसे अलग से साइड में लिख लेते हैं, जिससे यहां अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग विद दिस। ए ग्रेटर देन डी है और साथ में बी भी ग्रेटर देन डी है, ठीक है। और कुछ डी गॉट 2 एडजॉइनिंग प्लॉट्स इन द सेम रो, तो डी को कम से कम 2 प्लॉट तो मिले हैं, डी की वैल्यू कम से कम 2 है। अब यहां से 8 एंड 12 स्टार्ट करते हैं। सो आई एम सेइंग डी को 2 प्लॉट तो मिले, मैं टोटल 12 करना चाह रहा था, मैं इवन पे आ रहा था कि 0 तो नहीं है, उन्होंने क्लियर कर दिया कम से कम 2 प्लॉट तो मिले, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो डी का सिनेरियो 2 से बड़ा भी ले लेंगे। अभी 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, डी को एलोकेट करा 2, तो ए को डी से बड़ा होना है, इवन नंबर ग्रेटर देन 2, तो कहना है मिनिमम 4 से 4 देना पड़ेगा। बी को भी डी से बड़ा होना है तो मिनिमम कम से कम 4 देना पड़ेगा, 4 और 4 8 और 2 10 तो अभी हो गए, और सी को भी कम से कम 2 से बड़ा होना है, तो 4 4 2 2 कहना है दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन, आई डोंट नीड टू इवन चेक कि डी को 4 रख के देख लो, क्योंकि 4 रखा तो इन दोनों को 6 6 रखना पड़ेगा, ये 16 प्लॉट्स तो ऐसे ही हो गए, तो ये रिजेक्ट हो गया। आई एम 100% श्योर दैट ए बी सी डी 4 4 2 2 के डिस्ट्रीब्यूशन में ही है। ये हम क्यों आए थे, क्योंकि वी वर डिस्कसिंग दिस दैट ईच डॉटर गॉट इवन नंबर ऑफ प्लॉट्स। तो अब हमें पता पड़ गया कि ए को 4 प्लॉट मिले, बी को 4, सी को 2, डी को 2, सी के 2 तो पता पड़ गए, फैबुलस। अब लुक एट दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी पाइन ट्रीज डिड चित्रा रिसीव, तो पाइन वाले में ये वाला ब्लॉक है, यहां तो 12 ट्रीज मिले हैं, मतलब चित्रा को जो ट्रीज मिले हैं वो इस ऑप्शन में से कोई एक यूनिक आंसर मिलेगा उन दोनों का टोटल, बिकॉज चित्रा को 2 ही, चित्रा हैज गॉट जस्ट 2 प्लॉट्स, दिस इज 100% श्योर। 1 प्लॉट शी हैज गॉट 12 ट्रीज, द अदर प्लॉट ऑप्शन विल गिव अस 4 चॉइसेस, और उसके बाद लुक एट द सेकेंड डेटा, चित्रा का जो टोटल आना है, जो तीसरा नंबर है इस प्रीवियस सेकेंड क्वेश्चन का, वो इस 12 और इस ऑप्शन का टोटल होना है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू से ये 12 है चित्रा का, अब मैं ऑप्शन ए करेक्ट मान लेता हूं, तो 12 और 15 चित्रा के टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे 27, इसके थर्ड में 27 27 27 27 कहीं नहीं आ रहा है, मतलब गारंटी है कि 15 नहीं हो सकता। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस यू आर अ चैंपियन। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ये कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्वेश्चन के डेटा को यूज करके हम चित्रा के पाइन ट्रीज की वैल्यू कैसे ढूंढ रहे हैं, बिकॉज इनमें से एक ही यूनिक ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स ट्राई 18, तो अगर मैं बोलूं 12 और 18 30, तो ये बैठ गया, तो ए ऑप्शन बैठ गया। अब 40 24 34 नहीं होगा, मतलब 18 अगर पाइन ट्रीज होते तो गारंटी है कि ऑप्शन ए आंसर आएगा। अभी पता नहीं है, बचे हुए ऑप्शन भी ऐसे मैच हो सकते हैं,
लेट्स ट्राई इट, 30 ले लेते हैं। अगर 30 लेंगे तो 18 के लिए मैं पिन पॉइंट कर दूं कि 18 के लिए आंसर ए आएगा। तब 12 में क्या ऐड करें, 30, पाइन ट्रीज चित्रा ने रिसीव करे 30, तो 12 और 30 कितना हो जाएगा 42, 30, 40, 24 और 34 नहीं मैच कर रहा, दिस इज डेफिनेटली नॉट द आंसर, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट के दो केस बनेंगे। 12 और 21 कितना होता है 33, 33 तीसरी वैल्यू कहीं नहीं है चित्रा के टोटल की, विच मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं है, विच मीन्स दो क्वेश्चन के आंसर तो हमने कर दिए। बिलीव मी, इफ यू कैन डू दिस इन एग्जाम प्रेशर, you are guaranteed to get a 99.8 plus percentile in DLR section, irrespective of the fact कि आपने कितनी तैयारी करी है नहीं करी है। This is pure intelligence, your ability to find alternate out of the box solutions which are mind-bogglingly fabulous। मतलब देख के ऐसा बोलो सर ये 12 है, ये 18 होगा, ये 30 होगा, टोटल सी ने 30 ट्रीज का प्लॉट दो प्लॉट्स के बेसिस पे लिया है, माइंड बॉगलिंग सीरियसली। तो अब दो क्वेश्चन के आंसर तो हो गए, पर उससे और अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छा स्टैंडर्ड तरीके से आप कर सकते हो। सो यू कैन ऑलवेज रेफर टू स्टैंडर्ड वेज कि आप एक एक वैल्यू पुट करो, वेरिएबल्स लो, स्पेशल इक्वेशन बनाओ, यू कैन डू ऑल दैट। वी हैव डन अ लॉट ऑफ केसेस दैट वेज एज वेल, बिकॉज वहां कुछ ऑप्शन मिल नहीं पा रहा था, बट यहां मिल गया है लूप होल। सो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू एम्बैरेस द क्वेश्चन सेटर। मतलब हमने इतना इंटरेस्टिंग सोल्यूशन निकाल लिया कि जिसने ये सेट बनाया होगा कैट का, वो जब अगर ये वीडियो सोल्यूशन देखे, आई एम श्योर कोई नहीं देखने वाला है, बट फिर भी देखे तो विल फील बैड, यार मैं ऑप्शन बेटर दे सकता था यार, इन्होंने तो बहुत इजीली क्रैक कर लिया। अदरवाइज क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट इनफ ऑफ सेल्फ अप्रिसिएशन एंड नार्सिसिज्म, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। 12 के बाद अब मुझे पता है कि इस ब्लॉक में, सो आई विल यूज अ स्लाइटली डार्कर शेड, मुझे पता है कि इस ब्लॉक की वैल्यू जो है वो 18 है, सो लेट्स एलोकेट दिस 18 हियर, एंड आई नो कि सी के दो प्लॉट्स है, उनकी वैल्यूज मुझे पता पड़ गई, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब रिमेनिंग क्लूज को एक एक करके जैसा हम बिल्ड कर रहे थे वैसा करते हैं। इन द फिगर, अच्छा इससे और कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, मिल गई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। क्या मिल गई, एबीसीडी के ग्रांड टोटल मिल चुके हैं। तो ए के ट्रीज कितने हैं 50, बी के ट्री कितने हैं 69, सी के 30, डी के 56। अब क्लूज चल लेते हैं, कुछ क्लूज भी तो दिए, उनका भी तो यूज करें। नंबर ऑफ इन दिस फिगर, द नंबर मेंशन्ड इन द टॉप लेफ्ट वो समझ में आ गया, लैटर is the plot given to this person, extra info, A got 20 trees more than C but 6 less than D। इसकी तो जरूरत ही है ना, मैं 50 6 कम है 56 से, वो सारे ऑप्शंस में हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, डजंट मैटर, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड अप दिस क्लू, आर नॉट रिक्वायर्ड। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ प्लॉट वाज 32 बट वाज नॉट विद ए के पास लार्जेस्ट नहीं था, कोई बात नहीं, इसको यूज करेंगे, लेट्स होल्ड ऑन टू दिस। थर्ड क्लू, नंबर ऑफ टीक ट्रीज इन कॉलम 3 वाज डबल दैट इन कॉलम 2 बट वाज हाफ दैट इन कॉलम 4। तो कॉलम 3 में टीक के ट्रीज, तो आई कैन एलोकेट वेरिएबल्स लाइक दिस कि अगर इसकी वैल्यू, मैं वेरिएबल ए तो यूज नहीं करा अभी तक, बढ़िया, तो अगर मैं इसको ए दे दूं तो ये 2a है, और ये ए कंफ्यूज होगा हमारे पर्सन ए से भी। लेट्स एलोकेट अ वेरिएबल विच इज वेरी डिफरेंट एंड यूनिक विच इज पी। तो अब इसको पी ले लेते हैं कि यहाँ ट्रीज जो है पी है, तो यहाँ 2p आ जाएंगे, और यहाँ कितने ट्रीज हो जाएंगे 4p। तो कैन आई से 21 प्लस 7p, 21 प्लस 7p जो है ये टीक के ट्रीज हो जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बढ़िया, टीक के ट्रीज हो गए 21 प्लस 7p। आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव यूज्ड अप दिस क्लू, लेट्स लुक एट फोर्थ क्लू, बोथ ए एंड बी गॉट अ हायर नंबर ऑफ प्लॉट्स देन D3, ये वी हैव ऑलरेडी यूज्ड अप। ओनली बी सी डी गॉट कॉर्नर प्लॉट्स, कॉर्नर होते हैं 4, बी सी डी गॉट कॉर्नर प्लॉट्स, मतलब इन दोनों जगह पे ए नहीं आएगा। ऑलराइट भाई, ए नहीं आएगा तो कौन आ सकता है, या तो डी आ सकता है या फिर बीसी में से कुछ आ सकता है, ठीक है। सो वी हैव यूज्ड अप दिस क्लू, इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पे कॉर्नर पे ए नहीं आएगा, यहाँ कॉर्नर पे ए नहीं आएगा। डी गॉट टू एडजॉइनिंग प्लॉट्स इन द सेम रो, मतलब डी का कॉम्बो कैसा दिखेगा, दो प्लॉट्स पास के पास में। अच्छा, दो प्लॉट्स पास के पास में, तो या तो यहां दो प्लॉट्स हो सकते हैं, यहां दो प्लॉट्स हो सकते हैं, यहां दो प्लॉट्स हो सकते हैं, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा। बी वॉज द ओनली वन हु गॉट अ प्लॉट इन ईच रो एंड ईच कॉलम, बी के कितने प्लॉट्स हैं 4, और हर एक रो हर एक कॉलम में कोई ना कोई प्लॉट मिला है। तो आप सोच के देखते हैं कि कहां पे स्पेस बची है, तो इस रो में हो चुका है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में बी को प्लॉट मिल चुका है। अभी हमें और कुछ नहीं पता कि बी को प्लॉट कहां मिला है। अच्छा, बी और इनके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ट्रीज का डेटा भी हमें नहीं पता है, या ट्रीज का डेटा पता है,
ट्रीज का डेटा पता है, एलोकेशन का डेटा नहीं पता. सो चेक करते हैं. अभी वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. लेट्स मूव अहेड एंड रीड मोर क्लूज. इसको अभी क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं. C and D did not get plots which were adjacent to each other. C and D did not get plots. अब D को दो कंसेक्यूटिव देने हैं. C के पास एडजेसेंट D नहीं हो सकता, तो यहां नहीं आ सकता, और एडजेसेंट यहां भी नहीं आ सकता. तो कहना है ये जो टॉप राइट कॉर्नर्स के जो प्लॉट्स हैं वो D को एलोकेट हुए होंगे. सो लेट्स एलोकेट द टू प्लॉट्स D हियर. अच्छा, D के दो प्लॉट्स है वो हमने यूज अप कर लिए. सो दिस इज डन. D के दो प्लॉट्स हो चुके हैं, C के दो प्लॉट्स हो चुके हैं. सो वी आर डन विद C के दो प्लॉट्स. दिस इज डन, दिस इज डन. वी आर लेफ्ट विद A एंड B. A के 4 करने हैं, B के 4 करने हैं, और अब A के 4 करने हैं जिसमें कंडीशन B के लिए एक और है कि कॉर्नर प्लॉट में A नहीं आएगा. तो आई कैन से दिस विद 100% गारंटी दैट दिस प्लॉट हैज टू बी गिवन टू B, क्योंकि कॉर्नर प्लॉट A के पास नहीं है. तो B C D B ये कॉर्नर वाले आ गए. अब B का हर एक रो हर एक कॉलम में एक प्लॉट चाहिए. तो चेक करते हैं. कॉलम 1 में तो ये काम हो गया, कॉलम 4 में भी काम हो गया, D A B से B एलोकेट हो गया. कॉलम 3 में B आना पड़ेगा. अब हमारे पास दो बी और है. दो बी में से कॉलम 3 में एक बी चाहिए. कहना ऐसे कि बी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है. अगर बी यहां आ गया तो 1 2 3 हमें सेकेंड रो में बी को यहां प्लेस करना पड़ेगा. तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बन सकते हैं कि ईदर बी कैन बी हियर और बी कैन बी इन दिस प्लेस. अगर इस प्लेस में आ गया तो फिर हमारा एक रो पूरा खाली छूट जाएगा, बिकॉज कॉलम 2 में इन दोनों में से जगह कहीं आना है. सो नाउ एलोकेशन बी के लिए करना है सच दैट ईच रो एंड ईच कॉलम. तो 4 हमारे पास कॉलम है, हर एक कॉलम में एक एक देना पड़ेगा, और 4 ही भी है. तो इस कॉलम में एक, इसमें से एक जगह भी आएगा, इसमें से एक जगह भी आएगा. सपोज आई ट्राई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, सपोज आई ट्राई कि मैं बी को प्लॉट यहां दे देता हूं, तो मेरे 3 भी यूज अप हो गए. मेरा कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 1 हो गए. कॉलम 2 में देना पड़ेगा, इन दोनों में से कहीं एक जगह दे पाऊंगा. सपोज मैं यहां बी को दे देता हूं तो मेरा सेकंड रो खाली रह गया. अगर मैं सेकंड रो में बी को देता हूं तो फर्स्ट रो खाली रह गया. मतलब आई एम 100% श्योर कि मैं बी को यहां नहीं दे सकता. सो आई ट्राइड पुटिंग बी हियर, बट बी यहां नहीं आ सकता बिकॉज लिमिटेशंस हैं बी के ऊपर, दैट वी ओनली हैव 4 प्लॉट्स फॉर बी. सो देन व्हाट एल्स कैन आई डू? आई विल से कि फिर बी को यहां नहीं दे सकते, और थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में एक जगह तो बी को देना ही है, तो बी हैज टू बी हियर. तो हमारा थर्ड कॉलम हो चुका है, फोर्थ कॉलम हो चुका है, फर्स्ट कॉलम हो चुका है, सेकंड रो हो चुकी है, थर्ड रो हो चुकी है. द ओनली प्लेस लेफ्ट फॉर बी इज दिस. तो बी के 4 एलोकेशन हो गए प्लॉट के. अब जो बचे हैं वो ए को जाएंगे, तो ए को यहां प्लॉट मिलेगा, ए को यहां प्लॉट मिलेगा. अब हम नंबर टोटल कर सकते हैं. तो नंबर्स का टोटल कैसे करें? विल से ए के प्लॉट्स का टोटल 50 पता है हमें. अब ए के पास कौन कौन से प्लॉट है? ए के पास ये 21 वाला प्लॉट है, ए के पास ये 9 ट्रीज वाला प्लॉट है. तो 21 और 9 कितना हो गया? 30. 30 प्लस पी प्लस 4p, कहना है 30 प्लस 5p. सो ए के पास जो ट्रीज आएंगे वो 30 प्लस 5p है. 30 प्लस 5p आर द नंबर ऑफ ट्रीज विथ ए, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 50. तो कहना है इससे p की वैल्यू कितनी आ गई? 4. यहां से हमने यूज कर लिया 50. ए के पास टोटल ट्रीज जो है वो 50 है, तो p की वैल्यू 4 आ गई. p की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं. सो विल गेट 4 हियर, विल गेट 8 हियर, विल गेट 16 हियर. अब किसका डेटा रिमेनिंग है? सी का तो हमने पूरा एलोकेशन कर दिया. ए के सारे प्लॉट्स के ट्रीज आ गए. लेट्स लुक एट बी. बी या फिर वी कैन ऑल्सो लुक एट मैंगो, टीक एंड पाइन. इनका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो दे वर सेइंग नंबर ऑफ पाइन, टीक, इनका टोटल कुछ सोच सकते हैं. सो विल से कि सेकेंड रो को देख लेते हैं. सेकेंड रो में टीक है, टीक के ट्रीज टोटल पता पड़ गया हमें 21, और फिर ये 3 वैल्यू 16 और 8, 24 और 4 28, 28 और 21 49. सो आई कैन से, इस डेटा को इरेज कर रहा हूं. आई एम जस्ट राइटिंग द नंबर ऑफ ट्रीज हियर. सो आई नो दैट टीक ट्रीज वेर 49. अब नंबर ऑफ ट्रीज मैंगो और टीक को लेकर कुछ क्लू था. इज देयर सम डेटा विथ रिगार्ड्स टू? यस, 9th क्लू देख लेते हैं. नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज वाज डबल द नंबर ऑफ टीक ट्रीज, तो ये इसका डबल हो जाएगा 98. टोटल हमें पता है 205 ट्रीज है, तो 98 और 49 147 हो गया. 205 माइनस 147 कितना आएगा? 58. तो थर्ड रो का टोटल 58 होना चाहिए पाइन ट्रीज का. 9 28 18 तो आ चुके हैं, तो 18 और 9 27, 27 और 28 55. 55 में क्या ऐड करेंगे? 58 बन जाए 3. तो यहाँ पे बी को जो नंबर ऑफ ट्रीज मिलेंगे इस पर्टिकुलर प्लॉट में वो कितने मिलेंगे? 3 पाइन ट्रीज. सो बी के लिए क्या क्या वैल्यूज हो चुकी है? 28 और 3 31.
31 और 8 39, 39 में क्या ऐड करें कि बी के टोटल ट्रीज 69 बन जाए, तो विल से 30 ऐड करेंगे, तो यहां ट्रीज हो गए 30। अब डी के लिए टोटल कितना बचा है वो देख लेते हैं, तो 30 और 12 42, 98 माइनस 42 कर लो, 98 माइनस 42 विल बी 56। इन दोनों का ग्रैंड टोटल 56 आना चाहिए इन दोनों बॉक्सेस का। उन्होंने एक डेटा 32 का भी दिया था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ प्लॉट वाज 32, मतलब ये 56 के लिए एक वैल्यू तो 32 होगी ही होगी। अब एक वैल्यू अगर 32 होगी तो दूसरे को 24 होना पड़ेगा, या फिर अगर ये 24 हो गई तो इससे 32 होना पड़ेगा। वी आर एबल टू सॉल्व दिस सेट इन नो टाइम, एक्सप्लेनेशन में टाइम ज्यादा लग जाता है। बिलीव मी, ट्राई इट अगेन यूजिंग दिस डेटा कि सी के पाइन ट्रीज 18 है और चारों का टोटल ये है। इट विल हार्डली टेक यू 10 minutes to solve this set with the answers as well. Let's quickly jump to questions and the corresponding answers that they should have. दो तो हमने पहले सॉल्व कर लिए थे। So this is the final data. D के लिए 32, 24, 24, 32 नहीं पता, बाकी सब कुछ सॉल्व हो गया। How many mango trees were there in total? Mango trees का डेटा हमने निकाला था, mango trees फर्स्ट रो है, so that was 49 का डबल 98. Choice C becomes the answer. Which of the following, ये तो हमने कर लिया है। Which of the following, इसका आंसर था B. This was 18. 18 is the correct answer. Who got the plot with the smallest number of trees? Smallest number of trees यहाँ मिले हैं B को 3. B ना 3. Choice C. Which of the following statements is not true? B got 32 pine trees. ये गलत है, तो करेक्ट आंसर ये है, because 32 pine trees किसको मिले? D को मिले। कौन सी जगह नहीं पता। Which column had the highest number of trees? कॉलम में 33 और 3 36 यहाँ टोटल हो रहा है। दिस इज 30 और 18 48 और 2 52 यहाँ टोटल हो रहा है। यहाँ 17 टोटल है, और अगर मिनिमम ले तो 24 और 17 कितना होगा? 41, 41 या फिर 8 बढ़ा दो तो 41 या 49 में से टोटल बनेगा। यहाँ 28 और 16 कितना हो गया? 44, 44 और 28 करें तो 68 होगा, या फिर 8 बढ़ा दे तो 76 होगा। मिनिमम से मिनिमम 68 वाला केस भी बना तो बाकी सारी वैल्यूज से बड़ा है, तो कॉलम 4 डेफिनेटली इज द आंसर। तो विच कॉलम हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज? Choice D, column 4. That's it from our side. Keep watching, keep sharing, keep giving your inputs. What did you like? What did you not like? If required, try this set in the fundamental way. You'll realize कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर हम ऑप्शंस का यूज नहीं करते। सेट तब भी सॉल्व हो जाएगा, उन ऑप्शंस की क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। I tried it. It took obviously a lot more time than what was required. So these are small little things that I hope you can make sure ki this become a part of your system, part of your blood while you solve DLR sets, and you're going to have a rocking CAT ka DLR section whenever you appear in CAT. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.